Welcome to Maths is Easy. Hello friends, yes, there is always a need of help in calculating or solving mathematics questions on different levels. I am here for the same. Today in this video, I am going to solve chapter direct and inverse variation of class 8, exercise 11.2, question number 6, and so on. So if you guys want to see the solution of earlier chapter of class 8, the chapter names are exponents, rational numbers, square and square roots, cube and cube roots, playing with numbers, algebraic expressions, factorization of algebraic expressions, surface area and volume, percentage and its applications, linear equations in one variable, probability, quadrilateral. You can go by the playlist where all the solution videos are available. Moreover, I have solved class 7 maths book, many chapters there, which can be found under the playlist of the respective chapters. The chapters names are integers, fractions, decimals, rational numbers, and linear equations. So for today video, I am taking the question number 6 of exercise 11.2. Chapter name is direct and inverse variation. So question number 6 says, an aeroplane takes 15 hours to take a certain distance of a speed of 720 kilometer per hour. If the average speed of the plane is increased to 800 kilometer per hour, find the time taken to cover the same distance. तो यहाँ दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन अगर 15 आवर्स में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है जिसकी स्पीड क्या है प्लेन की 720 किलोमीटर पर आवर। इफ अगर एवरेज स्पीड जो प्लेन की है उससे इंक्रीज कर दिया जाए 800 किलोमीटर पर आवर, तो हमें टाइम बताना है उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड वी विल अज्यूम, स्पीड इज गिवन टू अस, नॉट वी विल अज्यूम। किलोमीटर इन आवर यूनिट देना यहाँ पे जरूरी है। इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया 720, इट वुड बी x1 एंड 800 इट वुड बी x2। देन टाइम टेकन, ये हम आवर्स में लेंगे। इसको हमने y अज्यूम किया, 15 आवर्स गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x1 y1 is equal to x2 y2. So we will write 720 into 15 is equal to 800 into y. 720 into 15 upon 800 equal to y. 8 nines are 10s are 2s are 3s are. So it would be 27 by 2. इसको सॉल्व कर लेंगे 13.5 आवर्स। सो आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर 13.5 आवर्स टू बी taken to cover the certain distance. To cover the distance, not certain. So अगर 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 आवर्स लगते हैं एक डिस्टेंस को कवर करने में, तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 13.5 आवर्स लगेंगे उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। तो यही हमारा क्वेश्चन था। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट इज देयर, feel free to ask your doubts by commenting into the comment box. Let's move further. So question number 7 says, a school hostel has enough food for 600 students for 30 days. If 120 students join the hostel, how long will the food last? So
यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक स्कूल हॉस्टल में 600 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज के लिए इनफ फूड है। अगर 120 स्टूडेंट्स ने, मीन्स 720 स्टूडेंट्स हो गए, उन्होंने टोटल स्टूडेंट्स हो गए हॉस्टल में, तो फूड कितने दिन के लिए रहेगा? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे एक्स अज्यूम किया, नंबर ऑफ डेज इसे वाई अज्यूम किया, 600 x1 720, क्योंकि 120 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, तो टोटल 600 प्लस 120 कितने स्टूडेंट्स हो गए? 720। तो 600 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज तक इनफ फूड है, तो 720 स्टूडेंट्स के लिए कितना रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो मेथड विल बी सेम, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 600 इंटू 30 इज इक्वल टू 720 इंटू y। तो 600 इंटू 30 बाय 720, 25 days। देयरफॉर आंसर हमारा होगा फूड विल लास्ट फॉर 25 days। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एट अ कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड टू लास्ट फॉर 15 स्टूडेंट्स फॉर 30 days। आफ्टर 4 days 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट द कैंप, हाउ मच लॉन्गर विल द फूड लास्ट? तो क्वेश्चन क्या है, कैंप में 15 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज के लिए इनफ फूड है, सफिशिएंट फूड है। 4 डेज के बाद अगर 2 स्टूडेंट्स ने कैंप लेफ्ट कर दिया, वो वहां से चले गए, तो उन 2 स्टूडेंट्स के कम होने के बाद कितना लॉन्ग फूड चलेगा, ये हमें बताना है। सो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे हम सपोज करेंगे फूड यूनिट्स को। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है? 15 है, और फूड कितना चलेगा? नंबर ऑफ डेज कितना है? 30। तो फूड यूनिट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास? फूड यूनिट्स वुड बी हाउ मच? 15 इंटू 30 मीन्स 450। अब कंजम्पशन इन 15 स्टूडेंट्स ने 4 डेज में कितना फूड कंज्यूम किया? कंजम्पशन ऑफ फूड बाय 15 स्टूडेंट्स, अभी 15 स्टूडेंट्स हैं, नो वन हैज लेफ्ट, इन 4 डेज कितना? 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 यूनिट्स। अब यूनिट्स आफ्टर 4 डेज कितनी बची? यूनिट्स लेफ्ट, यूनिट्स किसकी? फूड यूनिट्स, फूड की यूनिट्स। फूड यूनिट्स लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, टोटल स्टार्टिंग में 450 यूनिट्स थी, माइनस 4 डेज में 60 यूनिट्स यूज हो गई, तो कितनी यूनिट्स बची हमारे पास? 390 यूनिट्स आफ्टर 4 डेज। फूड यूनिट्स लेफ्ट आफ्टर 4 डेज 390 यूनिट्स। एंड 4 डेज के बाद 2 स्टूडेंट्स
वहां से लेफ्ट आउट हो गए. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन्ड इन कैंप कितने रहे? 15 माइनस 2 13. तो लिखेंगे फूड विल लास्ट. कितना, कितने दिन के लिए फूड रहेगा? 390 यूनिट्स को 13 से डिवाइड करेंगे. 390 यूनिट्स फूड यूनिट्स हैं और 13 कितने हैं? 13 क्या है? स्टूडेंट्स हैं. तो 13 3 जा 39. तो 30 डेज के लिए 4 डेज स्पेंड होने के बाद भी 30 डेज तक फूड चलेगा. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द फूड विल लास्ट लॉन्गर फॉर 30 डेज. 3 डेज स्पेंड होने के बाद 13 स्टूडेंट्स 30 डेज तक फूड यूनिट्स को कंज्यूम कर सकते हैं. यही हमारा आंसर है. होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर. इफ एनी टाइप ऑफ डाउट इज देयर, please feel free to ask your doubts by commenting into the comment box. So it was all about let's toggle between the tab for having the full glance of all the questions done so far. So if you guys like my videos or if it is somewhere helpful to you, subscribe to my channel, hit the like button and share the videos as much as possible. Thank you so much. In my next videos, I'll be taking more of the questions of the chapter direct and inverse variation. Thank you so much.